हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने असिस्टेंट कमांडेंट जो सीपीएफ के थ्रू जो वैकेंसी आती है सीएपीएफ, उसके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन जारी किया है। उसका रिक्रूटमेंट जो है आज ही नोटिस दिया गया है 15/4/2021 को, और इसके फॉर्म का जो लास्ट डेट है 5 मई 2021। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, कंप्लीट नोटिफिकेशन के ऊपर कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, और बाकी जो भी एलिजिबिलिटी और बाकी जो भी चीज़ें हैं, एग्जाम जो आपका पैटर्न्स हैं, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लास्ट तक, आपके सारे डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का वो है आपको 5 मई 2021 तक। ये आज ही की नोटिस में दिया गया 15 अप्रैल 2021 को, 15/4/2021 को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए कंप्लीट में देखते हैं। टोटल जो इसमें वैकेंसी है 159 है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी चारों सेगमेंट को मिला करके, 5 सेगमेंट मिला करके टोटल 159 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जिसमें 13 वैकेंसी जो है बैकलॉग वैकेंसी है। आपके एग्जाम सेंटर्स हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन में पॉइंट नंबर 3 में नेशनलिटी, ठीक है, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिग्निफाइड इन राइटिंग बी अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड अंडर दिस रूल्स। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस रूल्स शैल डिबार द अपॉइंटमेंट, एनरोलमेंट और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान अंडर दिस रूल्स। ये हो गया आपका। उसके बाद जो है मेल और फीमेल के लिए बाकी एज लिमिट में यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास जो कम से कम 20 ईयर्स आपके पास होना चाहिए मिनिमम, और 25 ईयर्स आपके पास मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। यानी कि 1 अगस्त 2021 को आपको कम से कम 20 साल और 21 साल 25 साल, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल होना चाहिए। और लास्ट जो है 2 अगस्त 1996, 2 अगस्त 1996 से के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये हो गया। बाकी ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी अपर एज लिमिट जो है अलग अलग कास्ट कैटेगरी के लिए दिया गया, अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन अ कास्ट ऑफ केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो दिया गया है 3 साल का रिलैक्सेशन, और अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स सर्विसमैन विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस रिलैक्सेशन। 5 साल के लिए इन लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी देखते हैं आगे। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में बात करें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपके पास नॉर्मल डिग्री होनी चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी incorporated by an act of central or state legislature in India or other educational institutions established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of the University Grants Commission Act 1956 or possesses an equivalent qualification। तो यानी कि आपके पास नॉर्मल बैचलर डिग्री जो भी हैं वो सब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे है इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, दिया गया है आपका यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन फीस हो गया 200 रुपीज़। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका फॉर्म फिलिंग के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर और स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर और सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर दिया गया रिटन एग्जामिनेशन, पहला जो स्टेज होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें से द रिटन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी हेल्ड ऑन 8 अगस्त। एग्जाम डेट आपको दे दिया गया 8 अगस्त 2021 को आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर कोरोना का स्थिति सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, वैसे अभी यूपीएससी के द्वारा ये डेट दिया गया है। बाकी अगर कुछ ज़्यादा कंडीशन चेंज होता है तो उस केस में आपके एग्जामिनेशन चेंज भी, मतलब डेट भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन जो है 8 अगस्त को दिया गया अभी के अकॉर्डिंग। जैसे पेपर 1 में जो दिया गया आपको जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस जो है 250 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसमें आपको जो पार्ट दिया गया है सेकंड में है जनरल स्टडीज एसए एंड कॉम्प्रिहेंशन 200 मार्क्स के देंगे। पेपर 1 आपका होगा 250 मार्क्स का, और पेपर 2 जो हो गया आपको 200 मार्क्स का, जिसमें आपको इन दिस पेपर कैंडिडेट्स विल हैव
to be allowed the option of writing the essay component in English or Hindi, but the medium of precise writing, comprehension components and other communications language skill will be English only। सिर्फ आपको इंग्लिश में ही लिखने होंगे, जो भी मतलब ऐसे कॉम्प्रिहेंशन जो भी चीज़ें प्रिसाइज राइटिंग सब जो करने होंगे वो सब, ठीक है। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आपका यहाँ पर जो है 100 मीटर जो रेस है वो मेल के लिए 16 सेकंड है और फीमेल के लिए 18 सेकंड में मारना है। 800 मीटर की बात करें रनिंग की तो मेल के लिए 3 मिनट 45 सेकंड और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड, यानी कि फीमेल के लिए 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। वहीं लॉन्ग जंप की हम बात करें तो 3.5 मीटर जो है 3.5 मिनट मेल कैंडिडेट्स के लिए 3 चांस दिया जाएगा और फीमेल के लिए 3 मीटर है उनको भी 3 चांस दिया जाएगा। देन शॉर्टपुट जो है 7.26 kg का होगा, 4.5 मीटर 4.5 मीटर आपको फेंकने होंगे, लगभग 16 फीट के आसपास हो जाता है ये। तो ये रहा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। सेशन के बाद जो आपका फिजिकल होने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपके टोटल 150 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट किस पे बनेगा। तो फाइनल मेरिट की यहाँ पे हम बात करें तो जो दिया गया द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, यानी कि जो आपके रिटन एग्जाम्स में जो मार्क्स गेन किया आपने वो और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो उन दोनों को मिला करके आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें जनरल मेंटल एबिलिटी की, जो आपका पेपर 1 में जो होगा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस होगा, उसमें जनरल मेंटल एबिलिटी सिलेबस की बात करें तो जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है इसमें। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो लगभग सारी चीज़ें कवर कर लिया गया, लेकिन करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। साइंस हो गया और ज्योग्राफी और हिस्ट्री पॉलिटी, ये सारी चीज़ें सारे सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है, उसमें करंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल करंट का ज़्यादा वेटेज हो रहा है सारे एग्जाम्स में। सेकेंड पेपर जो आपका है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जिसमें पार्ट ए जो होगा आपका यहाँ पर देखेंगे एसे है, एसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म एदर इन हिंदी और इंग्लिश, जो आपको ऐसे देने होंगे हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। 80 नंबर का है, 80 मार्क्स के जो आपके ये पूछे जाएंगे। सेकंड चीज़ यहाँ पे कि द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ये उसका ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब सारी चीज़ों टॉपिक से आपके एसेज रह सकते हैं। पार्ट बी जो है आपका जो होगा कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रिसाइज राइटिंग होगा, अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज और स्किल्स हो सकते हैं, जो कि टोटल 120 मार्क्स के आपके ये होंगे। इसके अंदर जो टॉपिक्स आपके हैं वो है प्रिसाइज राइटिंग हो गया, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, प्रिसाइज राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, उसका सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग, ये सब सारी चीज़ें आपकी हो गई। मोड ऑफ सिलेक्शन में सिलेबस की बात हमने कर ली है, बाकी जो है इसमें नॉर्मल चीज़ें हैं, दिया हुआ कुछ खास नहीं है, आप इसे एक बार पढ़ लेंगे। फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसे आप एक बार पढ़ लें, जनरल जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू। कोई भी अगर डाउट हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई इंस्टेंटली मिलेगा आप सबको। थैंक यू आपको इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।